अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में। आज मेरे किचन का पार्ट 2 है और मैं आज आपको अपनी कैबिनेट्स दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। आप भी चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है बर्तन निकालने के लिए। ये जो मेरी मिडल वाली है कैबिनेट, मैंने इसके अंदर सारे वाइट बर्तन रखे हैं, वाइट कलर के और थोड़े से रेड। एक दो चीज़ें ब्लैक भी हैं इसमें, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें रखी हैं वो वाइट हैं। और इसके अंदर मैंने जो पहला है इसका शेल्फ, उसके ऊपर मैंने प्लेट्स रखी हैं और एक अदर डोंगा रखा है। इस डोंगे के अंदर काफ़ी जगह है, अगर आप इसके अंदर कोई और भी रख सकते हैं छोटे तो वो भी रख सकते हैं। और जो टॉप वाली शेल्फ है उसके ऊपर भी मैंने डोंगे रखे हैं और वो रखे हैं जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता, तो वो काफ़ी ऊंचे, तो उधर मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो मुझे एवरीडे नहीं चाहिए होती हैं। तो ये छोटा डोंगा है, इसके अंदर जब भी मैं भिंडी बनाती हूँ तो मुझे बहुत शौक है कि मैं इसके अंदर डालूँ। मुझे भिंडी इसके अंदर बहुत पसंद है और ये एक फैमिली के लिए काफ़ी है। और ये जो है मेटल का स्टैंड, ये मैंने सेपरेट लिया था बाज़ार से, और ये मैंने डोंगा जो ऊपर रखा है ये बिल्कुल सेपरेट लिया था। ये काफ़ी डीप है और इसके अंदर 2 किलो तक का सालन आ जाता है। अगर आप हलीम बनाए तो ये वो पूरा आ जाता है इसके ऊपर। और उसकी टाप के ऊपर फिर मैं लेमन वगैरह सारे रख देती हूँ। इसका ये है कि ये ठंडा नहीं होता, इसमें खाना कितनी भी देर हो वो गर्म ही रहता है। इसका बिल्कुल हार्ड पार्ट के जैसा सिस्टम है। फिर ये नमकदानियाँ जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी और इनको हो गए हैं तकरीबन कह लें कि 15 साल हो गए हैं, और ये इसी की तरह पड़ी हैं और मेरा दिल ही नहीं करता इनको यूज़ करने के लिए, तो मैंने इनको बस रख दिया कि ये मुझे बहुत प्यारी हैं और ये बस मैंने रख दी हैं। और ये मैंने लिए हुए हैं एग्स को रखने के लिए। जब भी सर्दियाँ आती हैं, मेहमान आते हैं, तो फिर शाम की चाय के साथ अगर एग्स बॉयल्ड करें तो मैं इनके अंदर रख लेती हूँ। तो अपने लिए तो मैं एक ही यूज़ करती हूँ, जब ज़्यादा मेहमान होते हैं तो फिर मैं दूसरा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने डोंगा लिया था, ये मैंने सीयर्स से लिया था और इसका स्टैंड भी साथ ही आया था। और ये बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये एक फैमिली के लिए है, तो आप जो भी एक टाइम का खाना बनाएं बस इसके अंदर वही रख सकते हैं। और उसके बाद ये बेकिंग वाले हैं, इसके अंदर आप बेक भी चीज़ कर सकते हैं और इसको आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर सालन ये 2-3 स्टाइल में आते हैं, राउंड भी आते हैं। तो मुझे बस यही पसंद आए थे, पूरा पैकेट था एक ही और इसमें ये तीनों ही थे, ये छोटे वाला भी था। तो मैं ये आम रूटीन में भी ये यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इनको मिडल में रखा हुआ है कि मैं आसानी से इनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे सूप के बाउल भी पड़े हुए हैं, वो भी हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। इधर थोड़ी सी जगह थी तो मैंने कहा यहाँ पे एक चीनी दान आ जाएगा, तो मैंने वो चीनी दान रख दिया। और उसके बाद ये जो लाइनर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वाटर प्रूफ है, इसके ऊपर जितना भी वाटर हो वो नीचे नहीं जाता। और यहाँ मेरी ये छोटी सी एक कैबिनेट है, इसके अंदर मैंने कप रखे हुए हैं। और ये जो मिडल वाले हैं ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, जो टॉप वाले हैं वो मैं वंस इन अ वाइल, उनकी बारी नहीं आती है, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के कप हैं तो मैं यूज़ कम ही करती हूँ और मैं उनको बस मैंने सजा के रखा हुआ है। उसके बाद ये जो बिल्कुल बॉटम वाली शेल्फ थी ये मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें कुकिंग में, जब मैंने मसाले डालने होते हैं तो वो मैं यूज़ करती हूँ। फिर ये बिल्कुल टाइनी वाइनी सी कैबिनेट जो है, इसके अंदर मैंने ग्लास रखे हुए हैं डिफरेंट काइंड्स के, और इन ग्लासों के अंदर जगह थी तो मैंने सोचा मैं थोड़े से और भी जो जूस वाले ग्लास हैं वो क्यों ना ऐड कर दूं, क्योंकि कैबिनेट्स जितनी भी आपके पास हों, जितनी भी ज़्यादा हों, हमारे पास चीज़ें अक्सर ज़्यादा हो ही जाती हैं, तो उनको रखने के लिए फिर जगह नहीं होती। लेकिन सेट करके रखना भी अच्छा लगता है कि आप जब भी खोलें आपको आपकी अलमारी सेट ही मिले, तो वो बड़ी दिल को खुशी होती है। उसके बाद ये बिल्कुल एक साइड वाली कैबिनेट है और उसके अंदर मैंने ये सारे ग्लास के जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं। तो ये जो डोंगे है इसके अंदर पेपर इसलिए रखे हुए हैं कि ये मेरी अम्मी ने दिया था, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे दिया है कि पेपर रखे ही रखने हैं उसके अंदर, तो मैंने वो ऐसे कैसे रख दिया कि ठीक है मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। अब ये जो बॉल्स हैं ये शीशे के, इनके अंदर मैं फ्रूट रख लेती हूँ, अक्सर मैं सैलड बना के रख लेती हूँ। बच्चों की बॉटल्स रखी हैं और चटनी के लिए ये रखे हैं स्टील के। फिर यहाँ एक्स्ट्रा चम्मच और फोर्क रखे हैं, क्योंकि मुझे जब जल्दी होती है बस मैं ये स्टैंड निकाल के ना
रख देती हूँ वॉश करके। फ्रिज के साथ एक कैबिनेट है, उसके अंदर मैंने सारी दवाइयाँ रखी हैं, दवाइयों के ऊपर नाम थे तो मैंने शो नहीं किया आप लोगों को। फिर यहाँ मेरी कंप्यूटर टेबल है और ये उसके ऊपर वाली अलमारी है। इसके अंदर मैंने मिडल में कुरान मजीद रखे हुए हैं और सबसे बॉटम पे मेरे स्टैंड है जिससे मैं कैमरा लगा के फ़ोन लगा के वीडियो बनाती हूँ, और सबसे ऊपर भी मेरी रिंग लाइट वगैरह पड़ी थी। उसके साथ वाली ये कैबिनेट है, इसके अंदर मैंने सारे पेंट और पेपरों की टोकरियाँ, बास्केट्स, और फिर मैंने पेंसिलें रखी हुई हैं। कैलेंडर एक साइड पे मैंने लगाया हुआ है और हर चीज़ की एक अलग से वे टोकरी रखी हुई है ताकि हर पेपर उसके अंदर जाए। डिफरेंट पेपर हमारे यहाँ पे मेल बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, तो बड़ा मसला होता है, चेक करके सारे रखने होते हैं। तो यहाँ से ना तो मैं पेंसिल लाती हूँ, और ये साथ गोल सा जो पड़ा हुआ है ये शार्पनर है, और ये इससे ऊपर वाली शेल्फ है, इसके अंदर भी एक साइड पे पेंसिलें रखी हैं और यहाँ इसके अंदर हम पैसे डालते हैं। ये छोटा सा रॉकेट बैंक है, पिगी बैंक टाइप। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें हैंग की हुई थी लेकिन मेरे बच्चे नहीं रहने देते, तो फिर मैंने उतार दी हैं वो सारी। तो बस ये हमारी कैबिनेट है जिसके अंदर बच्चे जहाँ से पेंसिलें लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। नोट्स बुक रखी हुई हैं एक साइड पे, मेरे पेपर पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं ये लाइट लेके आई थी, एलईडी लाइट है और ये बहुत प्यारी है। थैंक्स गिविंग के डिनर के लिए हम लाए हैं, तो इसको हम सजाएंगे, रखेंगे। और ये कैमरे हैं थोड़े से जो कि मैंने लगाने थे, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं। फिर कंप्यूटर के जो यहाँ साइड वाली कैबिनेट है छोटी सी, उसके अंदर मैंने नोट्स बुक और इनकी बुक्स रखी हैं। और ब्लैक जो बैग है इसके अंदर मैंने आईपैड और उनके कवर रखे हुए हैं। किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो वो यहाँ से आके ले सकते हैं। और ये जो दूसरी साइड की कैबिनेट है इसके अंदर मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वायर्स वगैरह बैग के अंदर भर के रखी हुई हैं। उसके ऊपर छोटा सा ड्रॉर है और उसके अंदर मैंने शार्पनर रखा हुआ है और छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों की बड़ी फेवरेट हैं वो रखी हैं, और पेंसिलें रखी हुई हैं, कलर पेंसिल। फिर एक मैंने खाली डिब्बा लेके वो भी रख दिया था कि कोई भी रैंडम सी चीज़ें हैं जैसे कि उनको नहीं चाहिए कुछ भी, वो इस डिब्बे में डालते जाएं, क्योंकि अगर आप पूरे ड्रॉर में फेंकें तो सारा ड्रॉर ना गंदा हो जाता है। इस तरह थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैबिनेट्स के बारे में अच्छा लगा होगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।